ज्योतिषाचार्य देवेंद्र प्रकाश शर्मा पंडित, हिमाचल निवासी, आपका स्वाति एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। हम पुनः मेडिकल एस्ट्रोलॉजी श्रृंखला में वापस आए हैं। उसका कारण है कि कुछ ऐसी बीमारी है जिसके बारे में चर्चा करना आवश्यक हो गया है। उसका नाम है डायबिटीज। इसको आयुर्वेद में मधुमेह भी बोलते हैं और लोकल भाषा के अंदर लोग इसको शुगर भी बोलते हैं। और कारण इसको डिस्कस करने का यह है कि भारतवर्ष की जनता इसमें 60% इससे प्रभावित है। और उम्र है चाहे 40 साल हो, 60 साल हो, 70 साल हो, 50, कोई हर उम्र का, हर अवस्था का व्यक्ति इससे प्रभावित है। और आपको पता है कैसी ये बीमारी है? मदर ऑफ द ऑल द डिसीज। लोग कहते हैं डायबिटीज है मदर ऑफ द ऑल द डिसीज। और जब ये आती है व्हेन इट्स कम तो अट्रैक्ट्स ऑल द डिसीज। जब ये आती तो सारी डिसीज को साथ लेकर आती है। एक बार आपको हो गई तो उसके बाद आपकी आंखें भी प्रभावित होंगी, आंखों की रोशनी भी प्रभावित होगी, लीवर भी प्रभावित होगा, थकान भी आपको होगी, घाव हो जाएगा, वो जल्दी भरेगा नहीं, चेहरे पे रोशनी खत्म हो जाएगी, किडनी को भी अफेक्ट डालेगी जब शुगर वहां पर जाएगी एक्स्ट्रा। तो सारी बीमारियां साथ में लेकर आती है, यहाँ तक कि पैंक्रियास को भी प्रभावित करती है। तो इसमें अभी हम डिस्कस करेंगे। हर आदमी चाहता है कि इसमें कोई बीमारी ना हो, परंतु जो ग्रहों की पोजीशन है, प्लैनेटरी बर्थ होते समय जो प्लैनेटरी पोजीशन है, ग्रहों की युक्ति है, स्थिति है, वो बीमारी को लाती है। कोशिश करी जाए तो नहीं भी होती है, लेकिन जब एक बार ग्रहों की स्थिति आती है तो अवश्य हो जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं क्या कारण होता है जी। देखो जी, डायबिटीज को लिए जिम्मेदार 3 ग्रह होते हैं, 3 प्लैनेट होते हैं। नंबर 1 पे जुपिटर गुरु, नंबर 2 पे हम लेते हैं चंद्रमा, और नंबर 3 पर हम लेते हैं शुक्र। कुंडली में अगर गुरु महाराज जुपिटर नीच के हैं, वक्री हैं और अस्त हैं, अशुभ हैं, तो फिर और या 6, 8वें, 12वें घर में स्थिति है तो शुगर होने की, डायबिटीज होने की पूरी संभावना रहती है। देखिए, जब गुरु की महादशा आती है, अंतरदशा आती है, या गोचर जब भी आता है तो उस व्यक्ति का जिस पर ही होता है उसका वजन भारी हो जाता है। और जब वेट भारी होगा तो शुगर अपने आप हो जाएगी ज्यादा। और मिठाई का कारक भी शुगर होता है, बृहस्पति होता है। और जब वजन बढ़ेगा, जब भी गुरु की महादशा आएगी तो व्यक्ति का वजन बढ़ेगा, या गोचर सपोर्ट करेगा, वजन बढ़ेगा। गुरु का मतलब होता है भारी। आप उत्तर भारत में देखें, वो गुरु को मतलब भारी चीज को बोलते गुरु है करके। और गुरु का जो नक्षत्र है वो ज्येष्ठा नक्षत्र है। और ज्येष्ठा का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। यहाँ तक कि नासा वाले ही मान के सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो गुरु है। ज्येष्ठा नक्षत्र सबसे बड़ा है। उसके कारण जो है, जब बड़ा है तो आदमी का शरीर बड़ा होगा, वजन बढ़ेगा तो शुगर आएगी। और दूसरा कारण है चंद्रमा जो ना तनाव देता। आपने कई लोगों का देखा, वजन भी कंट्रोल है, सब कुछ कंट्रोल है, हर चीज कंट्रोल है, शुगर भी ज्यादा नहीं लेते, फिर भी उनको जो है इंटैक्ट शुगर कम होता है, फिर भी उनको डायबिटीज हो जाती है, मीठा कम खाते तब भी। उसका कारण है चंद्रमा जो तनाव का, स्ट्रेस का कारक है। जब आपके दिमाग में टेंशन होगा, तनाव होगा, स्ट्रेस होगा जिंदगी के अंदर, तो आपको अवश्य शुगर हो जाएगी। अगर चंद्रमा शुभ है, 12वें घर में है, और वो स्ट्रेस और तनाव देगा, और आपको अवश्य जो है वो शुगर देगा। और 8वें घर का चंद्रमा भी शुगर दे देता है तनाव के कारण। और जब चंद्रमा के कारण ये बीमारी आती है तो उसको प्यास जातक को बहुत लगती है, व्यक्ति को, शुगर के मरीज को प्यास बहुत लगती है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो पानी का कारक होता है। पानी की भी कमी शरीर को चाहिए। जब चंद्रमा शुभ है तो वह व्यक्ति को पानी बहुत पिएगा उसके अंदर रखकर। तो मेरी कोशिश करिए आपको तनाव ना हो, स्ट्रेस ना हो, और पानी को खूब पिए। तीसरा जो मेन कारण होता है, जो अशुभ शुक्र या अशुभ गुरु की आपस में युक्ति हो जाए 6, 8वें, 12वें घर में, तो भी ये शुगर होने की पूरी संभावना रहती है।
अगर आपकी प्लानिटरी पोजीशन में है कुंडली में, तो इन सब बातों का ध्यान रखें, तनाव मुक्त रहें, पानी को ज़्यादा पिएं और शुगर को कम लें और शुक्र को भी ठीक रखें। अब हमने स्थिति देख ली ये होता किस कारण से है, और अगर ये हो भी जाए तो शुरू में इसके वो आ जाते हैं कि हथेली पीली होने लगती है, और अगर शुक्र पर्वत पर रेखाओं का जाल है तो भी समझ लीजिए कि शुगर हो सकती है, और चंद्रमा पर्वत पर अगर रेखाओं का जाल है तो भी जो है शुगर हो सकती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और काफी सारी लकीरें हैं चंद्रमा पर्वत पर या शुक्र पर्वत पे, तो भी जो है ये उसका शुगर होने के चांसेस रहते हैं। और अभी हम देखते हैं कि जिस घर में आप रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वो सूर्य का प्रकाश होना बहुत जरूरी है। अगर वो अंधेरा है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो भी काफ़ी चांस होता है कि आपको शुगर की बीमारी हो जाए, काफ़ी चांस होता है कि आपको शुगर की बीमारी हो जाए। और शुगर को हमारे आयुर्वेद के अंदर, हमारे ज्योतिष के अंदर इसको सबसे बड़ा डॉक्टर बोला गया है। तो शुगर कभी बचने के लिए सूर्य के प्रकाश की भी बहुत आवश्यकता रहती है। अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि इसके कारण क्या होते हैं, अब डिस्कस करते हैं कि इसके उपाय क्या हो सकते हैं। एक तो जिस जातक के शुगर है या होने के चांसेस हैं, तो उसको चांदी के अंदर उपल रत्न धारण करना है, हीरा नहीं धारण करना। हीरा शुक्र का कारक होता है, चांदी में उपल धारण करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, सूर्य को जल चढ़ाना है, और जल चढ़ाने के बाद 5 मिनट वो छत पे खड़ा रहे, 5 मिनट वो सूर्य की रोशनी में खड़ा रहेगा। सूर्य की किरणें शरीर के ऊपर पड़ेंगी और पढ़नी चाहिए। तीसरा जो कारण है, तीसरी जो उपाय है वो है कि दोपहर में जब भी भोजन करेगा तो दही अवश्य होगा, और साथ में अगर चना हो, चने की रोटी हो, तो भी कोई चना जो होता है मंगल का कारक होता है, वो भी होना जरूरी है अगर वो लेता है। सफ़ेद रंग का दही हो गया, और चने का भी जो शुक्र को प्रेजेंट करता है, और चना जो मंगल को करता है, वो भी होना चाहिए। और शुक्र के मंत्र को 108 बार जाप करना है। और शुक्र का मंत्र ओम द्राद्री ध्रुव सा शुक्राय नमः, ओम द्राद्री ध्रुव सा शुक्राय नमः, और सफुटिक माला से 108 बार जो है इसका जाप करना है। और एक्सरसाइज में आपने धनुरासन और पश्चिमोत्तर आसन को आपने करना है। दोबारा रिपीट करता हूँ, धनुरासन और पश्चिमोत्तर आसन को आपने रिपीट करना है। तो ये हमारे उपाय कौन से हो गए? उपल पहनना है, सूर्य की रोशनी आपके घर में, आपके शरीर में पड़नी चाहिए, सूर्य को आपने जल देना है, और दोपहर में आपने भोजन में दही अवश्य लेना है, चने के साथ में, चने की रोटी के साथ में। और आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में 2 हमने आपको आसन बता दिए, वो दोनों आसन आपने करने हैं। और शुक्र के मंत्र का जाप करना है आपने, और पानी खूब पीना है। चंद्रमा को ठीक करने के लिए आपने पानी भी काफ़ी पीना है, और रोशनी का मैंने आपको बता दिया। ये सारे आप उपाय करें तो किसी भी स्टेज के अंदर शुगर होगी वो वापस आएगी, जैसे अब ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जैसे बृहस्पति ठीक होगा, इंसुलिन अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। इनको आप लेकर चले। तीसरा जो है सबसे ज़रूरी है, आपने गणेश जी की पूजा करनी है बुधवार को, और भोग में आपने जामुन का फल लगाना है, और उस प्रसाद को पूरा आपने खा लेना जामुन को बाद में भोग लगा के। अगर मान लिया जामुन का सीजन नहीं है, तो जामुन की गुठली होती है, शुद्ध जामुन की गुठली रखिए आप, उसको प्रसाद के रूप में चढ़ाएं, और पूजा होने के बाद में उसको एज ए प्रसाद चूर्ण बना के उसको खाली रखकर, ये आपने करना है। ये सारे उपाय करेंगे तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपका जो है डायबिटीज को जो कंट्रोल के अंदर आ जाए। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के इस श्रृंखला में अब इतना ही, और कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन समय एक सीमा होती है जी। नमस्कार जी, प्रणाम।